क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। जो हुआ सो हुआ। बस आई होप कि कोई ना कोई तो देख ही लेगा। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। आज हम नाउन सीखेंगे, उसके टाइप सीखेंगे, प्लस इस वीडियो के एंड में आपको एक टेस्ट मिलेगी जहां आप लोग खुद का नॉलेज चेक कर पाओगे आपको ये आज का लेसन कितना समझा है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेस्ट के आंसर्स भी दे दूंगा, लेकिन पहले टेस्ट सॉल्व करो, उसके बाद ये आंसर्स देखना। सबसे पहली बात तो नाउन सीखना क्यों है, नाउन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट होना है तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा, आप बेसिक को इग्नोर नहीं कर सकते। नाउन एक सबसे पहला बेस है जो आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट होना है तो। पॉइंट नंबर 2, मानो या ना मानो सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आपको नाउन नहीं पता तो। नाउन सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो शुरू करते हैं। नाउन होता क्या है इससे। तो नाउन को हिंदी में बोलते हैं नाम, और इसकी डेफिनेशन भी आपको पता ही होगी कि किसी भी व्यक्ति, जगह और प्राणी के नाम को हम नाउन बोलते हैं, राइट। लेकिन इसी बात को हम थोड़े अलग एंगल से देखेंगे जिससे नाउन को समझना और आसान हो जाएगा। नाउन को समझने के लिए हम 3 पॉइंट्स की मदद लेंगे। पॉइंट नंबर 1, जो भी आपको आंखों से दिखता है वो सब नाउन है। आपके आजू बाजू में देखो, जो भी आपको दिख रहा है वो सब कुछ नाउन है। जैसे एग्जाम्पल चेयर, टेबल, फैन, पंखा, दोनों तो एक ही होता है, ओके। टेलीविज़न, मोबाइल, ये सब नाउन हो गया। हमारा पहला पॉइंट था जो भी आंखों से दिखता है वो नाउन होता है। अगला पॉइंट है जो हमें आंखों से तो नहीं दिखता लेकिन अंदर से फील होता है या फिर वो हमारे अंदर होता है, जैसे कि हमारी कोई क्वालिटी हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूँ, हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज, कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ें हमको आंखों से नहीं दिखती लेकिन ये हमारे अंदर होती है, राइट। ये भी नाउन में आता है। हमारा सेकंड पॉइंट था जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन हमारे अंदर होता है, हमें अंदर से फील होता है, वो बातें भी नाउन में आती है। और एक बात यहाँ पे, जितने भी नाउन्स इस सेकंड पॉइंट में आएंगे उनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आइडियाज़ आती है, क्वालिटीज़ आती है, कोई कॉन्सेप्ट आती है, ओके। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, जो हमें आंखों से नहीं दिखता लेकिन बाहर से फील होता है, बाहर से महसूस होता है, ऐसी चीज़ें भी नाउन में आती है। तो ऐसा क्या है जो हमें आंखों से तो नहीं दिखता लेकिन बाहर से फील होता है, क्या है ऐसा? एग्जाम्पल एयर, साउंड, वाइब्रेशन एंड माई फेवरेट करंट, ये सब नाउन में आता है। तो हमारे 3 पॉइंट कौन से थे? पहला पॉइंट जो आंखों से दिखता है वो नाउन, दूसरा पॉइंट जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन वो हमारे अंदर से होता है वो नाउन, और लास्ट पॉइंट था हमारा जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन बाहर से फील होता है वो नाउन। अगर आप लोगों ने इन 3 पॉइंट्स की हेल्प ली तो आप कोई भी नाउन पहचान सकते हो। नाउन पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं नाउन को पहचानने का। तो ये है पहला, फैन। क्या अब ये फ़ैन जो बंद है, जो रोटेट नहीं हो रहा, क्या ये फ़ैन नाउन है? ऑफ कोर्स ये फ़ैन नाउन है। नेक्स्ट, ये भी फ़ैन है लेकिन ये फ़ैन रोटेट हो रहा है, ये फ़ैन घूम रहा है। तो अब ऐसा फ़ैन जो रोटेट हो रहा है, क्या वो नाउन हो सकता है? क्या लगता है? ऑफ कोर्स यार, ये भी नाउन है, ये भी हमें आंखों से तो दिखेगा। आंखों से दिखा, ख़त्म, नाउन ही है फिर वो। नेक्स्ट, क्या पानी नाउन हो सकता है? ऑफ कोर्स पानी भी नाउन है, वो भी हमें आंखों से दिखेगा। क्या लव नाउन हो सकता है? यस, लव भी नाउन है क्योंकि वो हमारी फीलिंग है जो हमें आंखों से नहीं दिखता लेकिन हमें वो अंदर से महसूस होता है, फील होता है। एंगर भी नाउन है। तो अब मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को नाउन पहचानना अब आराम से आ जाएगा। बस वो शुरुआत के 3 पॉइंट्स याद रखना, फिर कोई भी नाउन पहचानना बहुत आसान है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन एंड वर्ब दोनों भी हो सकते हैं। वर्ब मतलब क्रिया या फिर एक्शन, फिलहाल इतना ही याद रखो।
कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो नाउन भी हो सकते हैं या फिर वर्ब भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। इसी बात के हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि लव नाउन भी हो सकता है या फिर वर्ब भी हो सकता है। इसके कुछ वाक्य भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला वाक्य है फीलिंग ऑफ लव, मतलब लव की भावना। इस वाक्य में लव नाउन है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं आई लव यू, मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो इस वाक्य में लव का मीनिंग हुआ प्यार करना, जो कि क्रिया है, एक्शन है। इसीलिए इस वाक्य में लव वर्ब है, नाउन नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लाफ नाउन भी हो सकता है या वर्ब भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल हिज लाफ वॉज सो फनी, मतलब उसकी हंसी बहुत फनी थी। तो इस वाक्य में लाफ नाउन है, लाफ मतलब हंसी इस केस में। नेक्स्ट वाक्य ही लाफ्ड एट मी, मतलब वो मुझ पे हंसा। तो इस वाक्य पे हंसना क्रिया है, वर्ब है, इसीलिए लाफ वर्ब हुआ, नाउन नहीं है। बॉटम लाइन, कुछ वर्ड्स नाउन भी हो सकते हैं और वर्ब भी हो सकते हैं। और अब फाइनली हम नाउन के टाइप्स देख लेते हैं। नाउन के 4 मेजर टाइप्स होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। इनके अलावा भी नाउन के 2 और टाइप्स होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं कॉमन नाउन, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप सबको पहले से पता ही होगा। कॉमन नाउन मतलब ऐसा नाउन होता है जो हम सब के लिए यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। जैसे एग्जांपल, इस दुनिया में जितनी भी बिल्लियाँ हैं हम उन सबको कैट ही बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल डॉग, जितने भी डॉग्स हैं हम उनको डॉग ही बोलेंगे। बॉय, गर्ल, कार, मोबाइल, ये सब हो गए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब ऐसा नाउन, ऐसा नाम जो हम सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो होता है जो हमने किसी व्यक्ति को, जगह को या वस्तु को विशिष्ट रूप से दिया होता है उसकी पहचान होने के लिए। जैसे एग्जांपल, बॉय अगर कॉमन नाउन है तो समीर प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम समीर सबको नहीं बोलेंगे, समीर हम बस उसी को बोलेंगे जिसका नाम समीर है, राइट। जैसे और एक एग्जांपल, अगर मोबाइल कॉमन नाउन है तो आईफोन प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम सभी मोबाइल को आईफोन नहीं बोल सकते, राइट। प्रॉपर नाउन मतलब ऐसा नाउन जो हमने दिया होता है किसी की पहचान होने के लिए। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हम उसको फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट लेते हैं जो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब ऐसा नाउन होता है जो हमने किसी के ग्रुप को दिया होता है, समूह को दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, शिप्स के ग्रुप को बोलते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जो एक्टर्स होते हैं वो एक्टर्स के ग्रुप को बोलते हैं अ कास्ट ऑफ एक्टर्स। कीज के बंच को बोलते हैं अ बंच ऑफ कीज। तो ये सभी है एग्जाम्पल्स कलेक्टिव नाउन के। अब लास्ट के सिर्फ 2 नाउन्स बाकी है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश के ग्रामर के हिसाब से। मैं हो सके तो इन दोनों पे एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि इन दोनों में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल हम बस उतनी ही बातें देखेंगे जितनी अभी के लिए ज़रूरी है। काउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम नंबर की मदद से गिन सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे हम उनको गिन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, फ्रेंड्स, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं हम उनको गिन सकते हैं 1, 2, 3 करके, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को भी गिन सकते हैं। बुक्स, हम बुक्स को भी गिन सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम 1, 2, 3 करके गिन सकते हैं नंबर्स के हेल्प से, वो सब आती है काउंटेबल नाउन में। अब है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसे नाउन्स जिनको हम नंबर की हेल्प से नहीं गिन सकते, मतलब हम उन्हें 1, 2, 3 ऐसे करके नहीं गिन सकते। एग्जाम्पल, वाटर। अब हम ऐसे तो नहीं बोलते ना कि मैंने 1 पानी पिया, मैंने 2 पानी पिया, राइट। हम पानी को, वाटर को नहीं गिनते। हाँ, हम पानी के ग्लास को गिनते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन हम वाटर को नहीं गिनते। तो वाटर हो गया अनकाउंटेबल नाउन, मिल्क हो गया अनकाउंटेबल नाउन।
शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम शुगर को 1 2 3 करके नहीं गिनते, हम उसको एक यूनिट में गिनते हैं, केजी में या फिर ग्राम में, राइट। पेट्रोल वो भी अनकाउंटेबल हो गया। इसी के साथ राइस भी अनकाउंटेबल में आएगा। लव, एंगर, ब्यूटी ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज़ ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। इन शॉर्ट, जिन नाउन को हम 1 2 3 करके गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको हम 1 2 3 करके गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल। मैं हो सके तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अब इसके बाद है टेस्ट। सो प्लीज़ टेस्ट दीजिए, वीडियो को पॉज करना जब टेस्ट आएगी। टेस्ट पहले सॉल्व करो, बाद में डिस्क्रिप्शन में जाके आंसर्स चेक करो। कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, और एक बात, कुछ भी करो लेकिन प्लीज़ यार वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कर देना। आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।